जब तुम अलार्म बंद करके 5 से 10 मिनट और सोते हो तो दिमाग और कंफ्यूज हो जाता है और ज्यादा थका हुआ महसूस करता है। आइए इसको समझते हैं स्लीप साइकिल मैकेनिज्म्स। तो यहाँ से सीधी बात यह है कि स्लीप साइकिल एक तरीके का नींद का सफर होता है जो रात भर चक्कर लगाता है। हर चक्कर 90 से 120 मिनट का होता है और ये 4 स्टेज से होकर गुजरता है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, जिसको हम N1, N2, N3 भी कहते हैं, और स्टेज 4 जिसको हम रैम स्लीप भी कहते हैं। 4 स्टेज में से हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है स्टेज 1 और स्टेज 4। स्टेज 1 यानी लाइट स्लीप, स्टेज 4 यानी रैम स्लीप। स्टेज 1 लाइट स्लीप, इसको हम उदाहरण से समझे। जब आपका एक बोरिंग लेक्चर चल रहा होता है तो आपकी धीरे से आंख लग जाती है, तभी आपको टीचर बुलाता है तो आप तुरंत होश में आ जाते हैं। पर इस स्टेज में उठने के बाद आपका दिमाग वापस सोने पर दोबारा स्टेज को दोहराता है, और अगर आप सोने में नाकामयाब रहे तो यहाँ से दिमाग में उलझन चालू हो जाती है। स्टेज 4, जैसे ही स्लीप साइकिल पीक पर पहुंचता है रैम स्टेज शुरू हो जाती है। इसको उदाहरण से समझे। अगर तुम रैम फेस में थे और अलार्म बजा जिसको बंद करके तुम वापस सो गए तो नया साइकिल शुरू होता है और वापस स्टेज 1 में चले जाते हो। इसमें नींद सुपरफिशियल रहती है और उठने पर ज्यादा टायर्ड फील होता है, और अगर शॉर्ट टाइम के लिए सोते हो तो उठने पर थकावा और कंफ्यूज महसूस करते हो, क्योंकि दिमाग रैम का डीप वर्क छोड़कर एक हल्की और इनकम्प्लीट नींद में लग जाता है। अगर तुम वापस डीप स्लीप में चले गए तो बॉडी वापस रेस्ट फेस में चली जाएगी। इसलिए अगर रैम डिस्टर्ब हो तो वापस एक नींद का प्रॉपर स्लीप लेना चाहिए, वरना हमें अलार्म बंद करके नहीं सोना चाहिए। इससे छोटी छोटी स्लीप साइकिल इनकम्प्लीट रह जाती है। स्टे हेल्दी, स्टे अवेयर।